नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है शिक्षा पोर्टल पर साइकिल हेतु छात्र छात्राओं की पात्रता का निर्धारण करना। चलिए हम गूगल क्रोम पे चलते हैं और वहीं पर आपको सारी बातें बताते हैं। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पोर्टल पे यहाँ पर आना है। इसके पश्चात हमें यहाँ पे लॉगिन होना है। यहाँ पर लॉगिन 3 प्रकार से हुआ जा सकता है। सबसे पहले सभी प्राचार्य और सभी माध्यमिक शालाओं के प्रधान अध्यापक अपनी यूनिक आईडी से यहाँ पर लॉगिन होकर साइकिल की पात्रता का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि डीडीओ आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन हुआ जा सकता है और तीसरा है कि बीआरसी की आईडी से यहाँ पर लॉगिन हुआ जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रभारी हैं, जो प्रधान अध्यापक अथवा प्राचार्य नहीं हैं और उन्हें प्रभार दिया गया है, तो वो सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर एजुकेशन पोर्टल पे अपने नाम पर रोल असाइन करवाएंगे। उसके पश्चात ही यहाँ पर साइकिल की पात्रता का निर्धारण वे करने में समर्थ होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने डीडीओ से लॉगिन होता हूँ। लॉगिन होने के पश्चात हम यहाँ पर मेन मेन्यू से फ्री साइकिल स्कीम में जाएंगे, या मेन मेन्यू से आपको नहीं जाना है तो यहाँ पर होम पेज पे देखिए ये फ्री साइकिल है। यहाँ से हम इसको क्लिक करके जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट से होम, एडमिन, मर्चेंट रजिस्ट्रेशन, साइकिल क्लास 9th। तो यहाँ पे क्लास 9th का मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से हम कक्षा 6वीं का भी पात्रता का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास 9th की पर क्लिक करते हैं और आइडेंटिफाई स्टूडेंट एलिजिबल फॉर साइकिल। सर्वप्रथम हमें यहाँ पे साइकिल के हेतु छात्र छात्राओं का पात्रता का निर्धारण करना है। तो ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे सत्र सेलेक्ट करना है। सत्र 22-23 है। फिर इसके बाद में आपके स्कूल का प्रकार क्या है। तो यहाँ चूँकि ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, जो एकीकृत शालाएँ हैं उनके यहाँ पे सभी दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप अपना एप्रोप्रिएट स्कूल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरा जो है मिडिल स्कूल टू हायर सेकेंडरी है, 6वीं से 12वीं है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे स्कूल का नाम आ चुका है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। इसके पश्चात स्टूडेंट लिविंग, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है कि स्टूडेंट लिविंग इन द सेम विलेज एज द स्कूल, मतलब विद्यार्थी जो है या छात्र छात्राएं जो है उसी स्कूल के ग्राम में निवास करते हैं, वो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर इसके पश्चात है स्टूडेंट नॉट लिविंग इन द विलेज वेयर द स्कूल इज लोकेटेड, जिस ग्राम या जिस नगर परिषद में या जिस नगर निगम में हमारा विद्यालय है वहाँ पर वे बच्चे निवास नहीं करते हैं। तो हमें इसी को सिलेक्ट करना, ये हमने कर दिया। इसके पश्चात गेट एलिजिबल स्टूडेंट्स, ये क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर सूची आ गई है। ये उन छात्र छात्राओं की सूची है जो विद्यालय के ग्राम, नगर परिषद, नगर निगम एरिया में नहीं रहते। अब हमें यहाँ पर पात्रता का निर्धारण करना है। तो पात्रता का निर्धारण करने से पूर्व आपको 3-4 बातें यहाँ पर आपको सुनिश्चित करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको अपने कक्षा 6वीं या कक्षा 9वीं की मैपिंग 100% सुनिश्चित करना होगी, अन्यथा कोई छात्र या छात्रा छूट जाए। दूसरा, जिस स्थान पर अर्थात जिस ग्राम में, जिस नगर परिषद में, जिस नगर निगम क्षेत्र में विद्यालय आता है, उस विद्यालय में निवासरत छात्र छात्राओं को साइकिल की पात्रता नहीं होगी। दूसरा, इस वर्ष अर्थात 2022 में जो छात्र छात्राएं कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होंगे, केवल उन्हीं को साइकिल प्रदान की जाएगी। तो उनका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो कक्षा 9वीं या 6वीं में जो छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें साइकिल की पात्रता कदापि नहीं हो। तीसरा, आप यहाँ सूची में देख लीजिए कि कोई छात्र या छात्रा ऐसे तो नहीं है कि जिनके ग्राम में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी है। यदि है तो उन्हें साइकिल की पात्रता नहीं होगी। चौथा, इसमें हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि यदि उसका आईडी में ग्राम
और ग्राम पंचायत अन्य स्थान की दी हुई है, परंतु वह हमारे विद्यालय क्षेत्र अर्थात ग्राम, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र में रहता है तो उसे भी साइकिल की पात्रता नहीं होगी। तो ये 3-4 बातें हैं जिसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के उपरांत ही हमें यहाँ पे साइकिल की पात्रता का निर्धारण करना है। और यह केवल प्राचार्य का या प्रधान अध्यापक का अधिकार है कि वो पात्रता का निर्धारण इन बातों को ध्यान में रख के करें। तो चलिए पात्रता का निर्धारण कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आपके सामने देखिए यहाँ पर सूची है। मैंने अपने विद्यालय का यहाँ पे छात्रों की सूची निकाली है जिसमें 93 विद्यार्थी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक बच्चे का हमें यहाँ पर चेक करना है। आप सबसे पहले सूची बनवा लें अपने कक्षा शिक्षकों से और उस सूची को लेकर यहाँ पर बैठकर आप पात्रता का निर्धारण करें। जैसे सर्वप्रथम पहले आकांक्षा गौड़ ठाकुर, इसके पिता का नाम दिया है, सबसे पहले समग्र आईडी दी थी, फिर डेट ऑफ बर्थ दिया है, फिर जेंडर दिया है, वो किस लोकल बॉडी में रहती है वो दिया है, फिर ग्राम पंचायत दिया है, फिर उसके बाद में उसका बसाहट या विलेज दिया हुआ है। तो आप ये सुनिश्चित हैं कि यह छात्रा भिड़की के पटना ग्राम में रहती है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अर्थात कि ये वहाँ से हमारे विद्यालय में डेली आती जाती है। तो यहाँ पर हम निर्धारण करेंगे। इसी प्रकार से हमें अन्य छात्रों का निर्धारण करना है, और यह हमारे स्कूल के क्षेत्र से आती है तो हम इसको जो है टिक नहीं लगाएंगे, अर्थात इसका पात्रता की सूची में चयन नहीं करेंगे। हम बाकी सभी का करेंगे। जो छात्र हमारे स्कूल के क्षेत्र से आते हैं या निवास करते हैं तो उन्हें हमें पात्रता की सूची में नहीं करना है, अर्थात उन्हें टिक नहीं लगाना है। शेष सभी को हमें टिक लगाना है। यदि आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके ये 93 बच्चे या मेरे 93 बच्चे यहाँ पर ये सभी के सभी पात्र हैं, तो आप यहाँ पर सर्वप्रथम ऊपर से टिक लगा देंगे तो ये सभी हमारे बच्चे पात्रता की सूची में आ गए। परंतु हमें लगता है कि ये तेंदुखेड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र की छात्रा जो है हमारे कटंगी क्षेत्र के जहां हमारा स्कूल स्थित है वहां पर निवास करती है, तो ये साइकिल की पात्र नहीं है, तो हम यहाँ इसको अनचेक कर देंगे। इस प्रकार से हम पात्रता का निर्धारण करेंगे। और जब हम पात्रता का निर्धारण यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा है सेव, और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली ये सभी छात्राएं या छात्र पात्रता की सूची में आ जाए। तो इस प्रकार से हमें छात्र छात्राओं की पात्रता की सूची का निर्धारण करना है। पात्रता की सूची का निर्धारण करने के पश्चात हम यहाँ से पात्र छात्रों की सूची भी देख सकते हैं। तो हम फिर क्लास 9 पे जाएंगे और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरीफाइड स्टूडेंट, यहाँ पर हमें वह छात्र दिखाई देंगे जो हमारी पात्रता की सूची में है। चूँकि मैंने अभी पात्रता का निर्धारण किया नहीं है तो यहाँ पर कोई भी सूची हमें अभी दिखाई नहीं देगी। आप जैसे ही पात्रता की सूची का निर्धारण करते हैं तो आपको यह छात्र जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेल फीमेल आप अलग अलग सूची निकाल सकते हैं। मेल फीमेल इसलिए ताकि आपको लड़कों की साइकिल अलग बांटना है, उसकी संख्या निकालना है, और लड़कियों की साइकिल की संख्या आपको अलग निकालना है। तो यहाँ जब आप 100 स्टूडेंट लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो है पात्रता की सूची में छात्र एवं छात्राएं अलग अलग दिखाई देंगी। यह सूची निकालने के पश्चात आप साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कर सकते हैं। इसके पश्चात आप जिनको डिस्क्वालीफाई किए हैं अर्थात अपात्र किए हैं उनकी सूची भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर ये छात्र छात्राएं दिखेंगे। यहाँ भी आपको सत्र सेलेक्ट करना है, स्कूल का टाइप सेलेक्ट करना है, स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम नॉट लिविंग इन द सेम विलेज, ये यहाँ पर आकर हम कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने निर्धारण किया नहीं है तो मेरी भी यहाँ पे सूची नहीं दिखाई दी। तो इस प्रकार से हम कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में साइकिल वितरण हेतु छात्र छात्राओं की पात्रता का निर्धारण
कर सकते। तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको मेरा काम का है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।